गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर महेश मिश्रा। बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स का पेपर थर्ड है। कल जो टॉपिक चल रहा था अपना वो चल रहा चतुर टर्मिनल जाल के पैरामीटर्स, चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल। इससे पहले आपको बताया मैंने कि चतुर टर्मिनल जाल के 3 प्राचल होते हैं। कौन कौन से? जेड पैरामीटर प्रतिबाधा प्राचल, दूसरा है वाई पैरामीटर प्रवेशिता प्राचल, तीसरा है एस पैरामीटर हाइब्रिड प्राचल, इसको संकर प्राचल कहते हैं। पहला वाला जो प्राचल था जेड प्राचल या प्रतिबाधा प्राचल, उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज आप पढ़ोगे प्रवेशिता प्राचल, एडमिटेंस पैरामीटर प्रवेशिता प्राचल। अब जो प्रवेशिता है जिसको अपन एडमिटेंस कहते हैं, एडमिटेंस पैरामीटर, ये क्या होती है? पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि जो प्रवेशिता है प्रतिबाधा का अपोजिट मान के चलते हैं, 1 प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जिसको जेड से व्यक्त करते हैं। अब यहां पे जो प्राचल आएंगे तो आप देखेंगे कि सभी का मात्रक इस प्रवेशिता का होगा। प्राचल क्या है ये तो क्लियर है, पहले चर्चा कर चुके हैं कि प्राचल वो अपने पास क्वांटिटी है या फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार को व्यक्त करते हैं या चतुर टर्मिनल जाल की विभिन्न प्रॉपर्टीज को बताते हैं। वो पैरामीटर या प्राचल कहलाते हैं। तो आज अपन जो लेंगे प्रवेशिता प्राचल, उसमें अपन देखते हैं कि पहले कल्पना करते हैं कि ये चतुर टर्मिनल जाल है। अब चतुर टर्मिनल जाल कैसा होता है तो दिमाग में एक पिक्चर होती है आपके। वैसे भी एक ब्लॉक डायग्राम पर मान के चलते हैं। इस प्रकार से एक टर्मिनल होता है जिसके 4 टर्मिनल अपन मान के चल रहे हैं, या 2 टर्मिनल युग्म में जिसको कह सकते हैं। ये एक चतुर टर्मिनल जाल है। पहले वाला प्रोसेस जो जेड प्रतिबाधा के लिए अपने अपनाया था, वही प्रोसेस यहां पे अप्लाई करेंगे। इसकी इनपुट करंट अपन मान के चल रहे हैं I1 और सिरों के ऊपर जो वोल्टेज है वो स्मॉल v पर माना। इसी प्रकार से निर्गम जो धारा है वो I2 मानी, या I2 का बिल्कुल स्मॉल में है, और निर्गम वोल्टता V2 है जो कि इनके सिरों के ऊपर मापित होती है। ये अपने पास से जा क्लियर। ये पैरामीटर निवेशी पैरामीटर होते हैं, निवेशी राशियां होती है। ये जो I2 और V2 है ये निर्गत राशियां होती है। अब अपन क्या करेंगे कि जिस प्रकार से जेड पैरामीटर में अपन ने माना था कि I1 और I2 इंडिपेंडेंट राशियां, स्वतंत्र राशियां। अगर ये स्वतंत्र राशियां हैं तो दूसरा जो V1 और V2 बच गया वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, उसके करंट I1 और I2 पर डिपेंड करती है। ये अपन जेड प्रतिबाधा में किया। इसमें अपन माना स्मॉल v1 एवं स्मॉल v2 स्वतंत्र राशियां, यानी कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। अगर ये स्वतंत्र राशियां हैं तो I1 और I2 इन पर निर्भर करेगी। अगर स्वतंत्र राशियां हैं एवं V1 तथा V2 यहां V1 V2 लेके I1 और I2 लेके चलेंगे, स्वतंत्र राशियां हो गई। तो I1 और I2 V1 एवं V2 का
फलन होगी या मैं कहूं इसके ऊपर निर्भर करेगी। तब व्यापक समीकरण, जो सामान्य समीकरण अपन कहते हैं या सामान्य फलन जो अपन कहें, तब सामान्य फलन क्या होंगे कि I1 is the function of V1 and V2 and I2 is the function of V1 and V2, कि I2 और I1 V1 और V2 के फलन होंगे। क्लियर? या इसको इस प्रकार से फलन के रूप में लेते f V1 V2 एंड f V1 V2। क्लियर? अब इन दोनों समीकरणों का जो समीकरण अपने को प्राप्त हुए हैं, इसको आप 1 मान लो, इसको 2 मान लो। फिर क्या करोगे? पहले की बात है, इसका पूर्ण अवकलज करने पर, समीकरण 1 और 2 का पूर्ण अवकलन करने पर, इसको मिटा दें। टोटल डेरिवेटिव तो आपको आता ही है। अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 एवं 2 का पूर्ण अवकलज करने पर, पूर्ण अवकलज तो आपको आता ही है। पहले समीकरण 1 का करेंगे, तो अपने पास है dI1 इज इक्वल टू डेल पार्शियल डेरिवेटिव डेल I1 फंक्शन किसका है? V1 का, डेल V1 और ये dV1 प्लस डेल I1 और डेल V2 और यहाँ पे dV2, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से समीकरण 2 का पूर्ण अवकलज करते हैं, तो अपने पास है dI2 इज इक्वल टू डेल I2 अपॉन डेल V1 dV1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 dV2, समीकरण नंबर 4। ये माना कि समीकरण नंबर अपने पास क्या है? 4। अब समीकरण 3 आ गया, समीकरण 4 आ गया, पूर्ण अवकलज कर दिया। ये जो अपने पास है, ये टर्म, या मैं कहूं कि ये टर्म, या मैं कहूं कि ये टर्म, या मैं कहूं कि ये टर्म, इनको देखिए, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें I1 और I2 V1 और V2 के फंक्शन है, या अपन कहें कि इनके ऊपर डिपेंड करती है। अब माना धारा के कम मान के लिए, V एवं I के मध्य ग्राफ रैखिक है। इसको समझिएगा, ग्राफ रैखिक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आप V लीजिएगा, इधर I ग्राफ अपन लिया बेस, तो यहां पे डेल I1 और डेल V1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि I का V के रेस्पेक्ट में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन रैखिक होता है, इसका मतलब I और V का जो अनुपात है वो नियत होगा, और I और V अपन कहें ये अपने पास का स्लोप हो गया। जो स्लोप अपने पास है, ढाल जिसको कहते हैं, ढाल इज इक्वल टू, इस मोड में ले तो डेल I1 डेल V1 इज इक्वल टू क्या होगा? लीनियर है, तो किसी पॉइंट पे आप मान निकालिएगा, वो नियत रहेगा। अभी नियत है तो माना कि इसका मान अपने पास क्या है? I माना, क्या मान के चलना है आगे? नियत है, तब आगे देखिएगा, तो अपन मान के चलेंगे कि धारा के कम मान के लिए समीकरण 3 और 4 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। वहां पे डेल dI1 की जगह अपन क्या करेंगे? कैपिटल में कर दो I1, और dI2, इसमें I2 कैपिटल I2 कर दीजिएगा, dV1 की जगह कैपिटल V1 कर दीजिएगा, dV2 की जगह कैपिटल V कर दीजिएगा। मान के चल रहे हैं, मान, क्योंकि अपन इसको, मेरा उद्देश्य क्या है कि ये जो अपने पास नियत वैल्यू जो आई है, जो नियत मान जिसका आया है, वो क्या है, फिजिकल मीनिंग उनका क्या है, क्या व्यक्त करते हैं।
तो यहाँ पे जो अपन लिखेंगे कि मान करके समीकरण 3 और 4 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जिसमें अपन मानेंगे कि डेल I1 अपॉन डेल V1 इज इक्वल टू माना कैपिटल YI। जिस प्रकार से ZI माना था उसी प्रकार से YI सिमिलर है। डेल I1 अपॉन डेल V2 सेकंड जो टर्म है इसकी जगह अपन ने माना, क्या माना था उसमें ZR, यहां पे मानेंगे कैपिटल YR। उसी प्रकार से डेल I2 अपॉन डेल V1 इज इक्वल टू अपन ने माना Y कैपिटल YF एंड डेल I2 अपॉन डेल V2 की जगह अपन ने माना कैपिटल YO। सेम प्रोसेस है। जिस प्रकार से Z प्रतिबाधा का पैरामीटर का मान निकाला, उसमें भी I इनपुट को व्यक्त करता था, यहां भी इनपुट को, R रिवर्स को, F फॉरवर्ड को, O आउटपुट को व्यक्त करता है। इन सभी का मान समीकरण 3 और 4 में रखने पर, 3 और 4 में अपन रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा। रेखे की अपन चर्चा करते हैं। तो यहां मान रखा तो मेरे पास है I1 इज इक्वल टू YI V1 प्लस YR V2, इसको दे दो समीकरण नंबर 5। फिर अपने पास I2 इज इक्वल टू समीकरण 4 से यहां रख रहे हैं YF, इसको माना कि V1 है प्लस ये अपने पास YO और यहां पे V2 समीकरण नंबर 6। यहां पे अब अपने को समीकरण 5 और 6 प्राप्त हो गए। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे YI क्या व्यक्त करता है, YR क्या व्यक्त करता है, YF क्या व्यक्त कर रहा है और YO क्या व्यक्त करता है। यहाँ पे जो वैल्यू देखें दिस एंड दिस, ये तो Y पैरामीटर है। जब Z पैरामीटर में अपन अध्ययन किया था उसी प्रकार से ये Y पैरामीटर होंगे, लेकिन YI क्या है वो अपन देखेंगे। तो माना कि अब समीकरण 5 लीजिएगा, अभी समीकरण 5 से देखिएगा YI इज इक्वल टू, अपन मान लेते हैं कि YI का जो मान है वो है Y11 इज इक्वल टू क्या है अपने पास I1 अपॉन V1। जब इसको जीरो कर दें, जब V2 0, अब यहां समझिएगा कि YI क्या होगा। अब I अपॉन V, आपसे पूछूं कि ये धारा अपॉन वोल्टता ये किसका मात्रक है, तो स्वाभाविक है कि प्रतिबाधा का अपोजिट है, यानी कि प्रतिबाधा का मात्रक V अपॉन I आता है, जिसको प्रतिबाधा अपन कहते हैं कि Z इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन I और Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I अपॉन V, क्योंकि Y जो अपने पास है प्रवेशिता वो प्रतिबाधा के अपोजिट होता है। तो प्रवेशिता तो है YI है। अब 1 है, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 यहां पे आने की निवेशी परिपथ। क्लियर, निवेशी परिपथ। और ये क्या है प्रतिबाधा, निवेशी परिपथ की प्रतिबाधा आई अपन लगाया, सॉरी प्रतिबाधा प्रवेशिता, निवेशी परिपथ की प्रवेशिता। लेकिन यहां पे V2 इज इक्वल टू 0, V2 यहां पे क्या है आपको पता है निर्गत परिपथ, वोल्टता 0 है, इसका मतलब 0 वोल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टता 0 है, इसका मतलब ये लघु पतित है। परिपथ क्या है, शॉर्ट सर्किट, लघु पतित। तो यहां पे V2 इज इक्वल टू 0 है, वो लघु पतित परिपथ को रिप्रेजेंट कर रही है। एक कौन सा परिपथ लघु पतित है, निर्गत परिपथ। वो प्रतिबाधा कौन सी है, निवेशी, नोट प्रतिबाधा, निवेशी प्रवेशिता। तो यहां पे YI को अपन लिख सकते हैं कि YI यहां पे क्या व्यक्त करता है, YI क्या व्यक्त करेगा, ये लघुपतित होने के कारण अपन इसको लिख सकते हैं लघुपतित निवेशी प्रवेशिता, क्योंकि प्रवेशिता तो है, परिपथ 1 से संबंधित है तो निवेशी प्रवेशिता हो गई।
सर्किट कैसा है, लघुपथित, तो लघुपथित निवेशी परिवेशिता। इसी प्रकार से वाई आर समीकरण 5 से चल रहा है। वाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, I1 अपॉन V2, जब V1 क्या हो, 0। V1 को अपन 0 कर देंगे यहाँ पे, तो वाई आर का मान अपने पास ही आएगा। और वाई आर भी अपने पास क्या माना कि Y12 है, तो सिस्टमेटिक है। ये Y11, ये Y12, ये Y21, ये Y22 हो। लेकिन यहाँ पे I1 अपॉन V2 मात्र किसका, प्रवेशिता का। लेकिन अपन देख रहे हैं कि I1 तो निवेशी परिपथ से संबंधित है और V2 निर्गत परिपथ से संबंधित है। तो इसका मतलब कुछ ट्रांसफरेबल प्रवेशिता से संबंधित है। पहले भी मैंने जिक्र किया था कि ट्रांसफरेबल इम्पीडेंस क्या होती है, प्रतिबाधा के ऊपर। तो R जो यहां पे है रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उत्क्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्रवेशिता होगी, लेकिन उत्क्रम अंतरित प्रवेशिता होगी, उत्क्रम अंतरित प्रवेशिता। लेकिन क्या हो, V1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब वो लघुपथित हो। क्या, निवेशी परिपथ लघुपथित हो। V1 यहां पे क्या है, निवेशी परिपथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लघुपथित उत्क्रम अंतरित प्रवेशिता हो। क्लियर है। ये कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो मान निकाल लेते हैं कि Y11 का मान निकालो, Y21 का मान निकालो, तो कंडीशन अपने को लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार से समीकरण 6 से अब देखोगे कि YF इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूं Y21 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 अपॉन V1, जब ये टर्म शून्य हो, जब V2 इज इक्वल टू 0 हो। अब क्लियर हो गया होगा, V2 0, इसका मतलब निर्गत परिपथ लघुपथित है। ये I2 निर्गत परिपथ से संबंधित धारा